हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्लेज ऑन मंत्रा। मैं हूं श्रुति मिश्रा और आज के कॉन्ट्रैक्टेड बिट्स वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जब टूट जाता है या कोई एक पार्टी अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता, तब क्या होता है और उसके क्या क्या रेमेडीज है, उसके क्या क्या सॉल्यूशन कोर्ट आपको प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने आपके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया तो आप उससे किस तरह से अपने काम को पूरा करवा सकते हो या किस तरह से उससे डैमेजेस ले सकते हो, ये सारी चीजें आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के कंटेंट को शुरू करने से पहले जो भी इस वीडियो को देख रहे, प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के से सब्सक्राइब करवाइए हमारे चैनल को, ताकि हमें बूस्ट मिले, हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे वीडियोस को बनाने का, और आप हमें अपना सपोर्ट प्रदान करें हमारे वीडियोस के लिए। तो देखते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या होता है, किस तरह से आप ब्रीच कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को। या तो एंटिसिपेटरी ब्रीच हो सकता है या एक्चुअल ब्रीच हो सकता है। एंटिसिपेटरी ब्रीच मतलब अभी तक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का डेट आया नहीं है, ठीक है, लेकिन सिचुएशंस ऐसे बन गए हैं जिससे आपको पता चल रहा है कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होने वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट इन एंटिसिपेशन ब्रीच हो रहा है। एक्चुअल डेट नहीं आया बट डेट के पहले आपको पता चल चुका है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने वाला, तो उसे हम एंटिसिपेटरी ब्रीच कहते हैं। एक्चुअल ब्रीच तब होगा जब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का दिन आ चुका है और उस दिन भी वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, तो वो एक्चुअल ब्रीच है। अब इन दोनों ही केसेस में जब कॉन्ट्रैक्ट को एक पार्टी परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे पूरा नहीं कर रहा और अपने ऑब्लिगेशन को, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे पूरा नहीं कर रहा, तो आप उसके अगेंस्ट में क्या कर सकते हो। तो उसके लिए रेमेडीज है। रेमेडीज मतलब सॉल्यूशन क्या है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो सॉल्यूशन सबसे पहला है सूट फॉर डैमेजेस। उससे आप कॉम्पेंसेशन मांग सकते हो। जिस पार्टी ने अपना काम नहीं पूरा किया उससे दूसरी पार्टी कॉम्पेंसेशन मांगेगी। ये कैसे कैसे कॉम्पेंसेशन हो सकते हैं? ऑर्डिनरी डैमेजेस हो सकते हैं, स्पेशल डैमेजेस हो सकते हैं, विंडिक्टिव डैमेजेस हो सकते हैं, नॉमिनल डैमेजेस हो सकते हैं और प्रीफिक्स डैमेजेस हो सकते हैं। अब प्रीफिक्स डैमेजेस को भी फर्दर लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंग्लिश लॉ। अब अगर आप कॉम्पेंसेशन नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हो? आप भी कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर सकते हो, उसे कैंसिल कर सकते हो। या फिर आपका कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पैसे लेने से कोई भरपाई नहीं होगी, आपका जो लॉस हुआ है वो सिर्फ डैमेजेस लेने से, कॉम्पेंसेशन लेने से वो पूरा नहीं होगा, तो वहां पर आप क्या करोगे? आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हो। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई ब्रीच कर रहा है तो उसको ब्रीच करने से आप इंजंक्शन का सूट फाइल करके रोक सकते हो, या फिर उसे आप क्वांटम मेरिट के लिए भी सू कर सकते हो। अब ये सारी चीजें क्या है, ये हम आगे के स्लाइड्स में डिटेल में देखते हैं। एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने का जो टाइम फिक्स किया गया है उसके पहले ही आपको पता चल रहा है कि सिचुएशन ऐसा आ गया है कि अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो सकता। दूसरी पार्टी जो है वो अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं करने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया है, पिज्जा डिलीवरी, ठीक है, 30 मिनट्स नहीं तो फ्री, ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब 29th मिनट हो गया है बट आपका पिज्जा डिलीवर नहीं हो रहा है, तो वहां पर क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच। आपको पता चल चुका है कि 29 मिनट तक अगर डिलीवरी बॉय नहीं पहुंचा है तो अगले 1 मिनट में वो नहीं पहुंचने वाला। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है? एंटिसिपेटरी ब्रीच। या आप फूड ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन और वहां पर आपको जो एस्टिमेटेड टाइम दिखाया जा रहा है वो 30 मिनट्स है और 25th मिनट तक जो डिलीवरी बॉय है वो रेस्टोरेंट से खाना लेकर नहीं निकला है, आउट फॉर डिलीवरी आपका फूड नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि 5 मिनट में वो आपके घर तक नहीं पहुंच सकता। तो ये क्या है? ये एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब एंटिसिपेटरी ब्रीच हो जाता है तब उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं। अ, पहला तो क्या होगा कि जो प्रॉमिसी है, ठीक है, एक पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया अपने प्रॉमिस को, तो दूसरे पार्टी को भी अपने प्रॉमिस को पूरे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या कर सकते हो आप? अब या तो आप कॉन्ट्रैक्ट को रेसिंड कर सकते हो, मतलब उसे कैंसिल कर सकते हो, और जिस पार्टी ने काम पूरा नहीं किया है उसको डैमेजेस के लिए सू कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस का डेट आने के पहले। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो? आप वेट कर सकते हो, ठीक है, जो एक्चुअल डेट है, जैसे 25th मिनट में आपको पता चल गया कि कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं परफॉर्म होने वाला, बट फिर भी आप कस्टमर केयर को और 5 मिनट वेट करते हो कॉल करने के पहले, कि जब 30 मिनट्स पूरे हो जाएंगे और डिलीवरी बॉय नहीं आएगा तब आप कस्टमर केयर को कॉल करके बोलोगे कि आपने जो प्रॉमिस किया था उसे पूरा नहीं किया, ठीक है, और उसके बाद आप उसको
जितने भी तरह के डैमेजेस के लिए या जो भी सॉल्यूशन है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, जो भी रेमेडीज है उसके लिए सू कर सकते हो। अब एक्चुअल ब्रीच क्या है? जब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का जो डेट फिक्स किया गया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उस दिन को कोई भी एक पार्टी जो है वो अपना प्रॉमिस तोड़ रही है और कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रही है, तो उसे हम एक्चुअल ब्रीच कहेंगे। और यहाँ पर उसके बाद क्या सिचुएशन होगा, क्या इफेक्ट होगा कि आप उसे जो रेमेडीज है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसके लिए सू कर सकते। अब कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रेमेडीज है? जब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो अभी हमने देखा क्या क्या रेमेडीज है। डैमेजेस के लिए आप केस फाइल कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को प्रेजेंट कर सकते हो, उसे कैंसिल कर सकते हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस फाइल कर सकते हो, इंजंक्शन के लिए केस फाइल कर सकते हो, क्वांटम मेरिट के लिए भी केस फाइल कर सकते हो। सेक्शन 73 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है सूट फॉर डैमेजेस के बारे में, ठीक है। तो वो सेक्शन ये हमें बताता है कि जब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसमें दूसरे पार्टी ने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया टाइम पर, तब आप क्या करोगे? आपको जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होने की वजह से जो लॉस हो रहा है वो आप उस पार्टी से एज अ कॉम्पेंसेशन ले सकते हो। तो आप उसके लिए क्या करोगे? कोर्ट में जाओगे, केस फाइल करोगे और वहां पर कहोगे कि इतने इतने अमाउंट का मेरा कॉन्ट्रैक्ट था और इसको नहीं पूरा होने की वजह से मुझे इतना लॉस हुआ है, तो मुझे दूसरे पार्टी से इतने डैमेजेस चाहिए। जैसे कि 10,000 टॉफीज डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट था, ठीक है। 10 जून को डिलीवर करना था, लेकिन आपने देखा कि 10 जून तक उस पार्टी ने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया, आपको 10,000 टॉफीज डिलीवर नहीं किया। अब 10,000 टॉफीज का दाम था 10,000 रुपए, ठीक है। वो आपको 10,000 टॉफीज डिलीवर करता तो आप उसे 10,000 रुपए देते। अब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसे सू करोगे कोर्ट में और कोर्ट के सामने ये प्रे करोगे कि मुझे उससे 10,000 रुपए वापस दिलवाए जाए। कॉन्ट्रैक्ट उसने पूरा नहीं किया, तो वो 10,000 रुपए दाम था टॉफीज का, तो मुझे 10,000 का नुकसान हो रहा है, तो मुझे 10,000 रुपए वापस दिलवाया जाए। यही आपका कॉम्पेंसेशन है। या जो भी टॉफीज डिलीवर नहीं होने की वजह से आपको जो प्रॉब्लम हुआ अपने बिजनेस में, उसका कॉम्पेंसेशन आप सामने वाली पार्टी जो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर रही है उससे ले सकते हो, उसे कोर्ट में सू कर। अब जब आप डैमेजेस के लिए, कॉम्पेंसेशन के लिए सूट फाइल करो केस कोर्ट में, तो कोर्ट आपको किसने अमाउंट का डैमेज देगा उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस को कैटेगराइज किया जाता है। जैसे कि ऑर्डिनरी डैमेज। अब आपने पिज्जा ऑर्डर किया था, पिज्जा 250 रुपए का था, पिज्जा डिलीवर नहीं हुआ, तो आपको नुकसान कितना हुआ? 250 रुपए आपने जो पे किया था, ठीक है। तो वो 250 रुपए आपको कोर्ट जितना आपका नुकसान हुआ था एग्जैक्टली वही अमाउंट वापस कर देगा, ठीक है। ये हो गया ऑर्डिनरी डैमेज। अब यहाँ पर हैडले वर्सेस बैक्सिंडल का केस आपको याद रखना है फैक्ट्स के साथ। इसके बाद आता है स्पेशल डैमेजेस। स्पेशल डैमेजेस में ये होता है कि किसी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह से आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा हुआ था वो तो लॉस हुआ, उसके साथ में और भी लॉस हुआ। जैसे कि आपने पिज्जा मंगवाया था और वो डिलीवर नहीं हुआ, ठीक है, तो 250 रुपीज का आपको लॉस हुआ। लेकिन अब उसकी वजह से आप पूरी रात खाना नहीं खा पाए क्योंकि आपने लेट नाइट पिज्जा डिलीवर किया था और कहीं से आपको कोई फूड डिलीवरी का ऑप्शन नहीं मिला। तो यहाँ पर आपके भूखे रहने की वजह से आपने जो सफर किया उसके लिए भी जब कोर्ट आपको डैमेजेस पे करवाएगा पिज्जा वाली कंपनी से, तो उसके हम उस तरह के डैमेजेस को स्पेशल डैमेजेस कहें। उसके बाद है विंडिक्टिव या एग्जेम्पलरी डैमेजेस। अब ये होता है किसी को पनिश करने के लिए, ठीक है। कोर्ट किसी के ऊपर इतना ज्यादा कॉम्पेंसेशन लगाएगा ताकि वो सबक सीखे और आगे बार बार वही गलती रिपीट ना करे, उसे दोहराए नहीं। अब ये स्पेशली दो केसेस में दिया जाता है। पहला, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी, किसी ने शादी का वादा तोड़ा हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो दूसरी पार्टी है वो काफी ज्यादा हर्ट होती है, इमोशनली बहुत ज्यादा पेन में रहती है, सोसाइटी में उसे बहुत ज्यादा दुख अपमान झेलना पड़ता है। तो ऐसे केस में एग्जेम्पलरी डैमेजेस कोर्ट दिलवाता है। और दूसरा है रॉन्गफुल डिसऑनर बाय अ बैंक ऑफ हिज कस्टमर्स चेक। जब कोई कस्टमर अपने बैंक में चेक भेजता है और जो कैशियर है वो ठीक से चेक नहीं करता है कि उसके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस था या नहीं था कस्टमर के बैंक में, और फिर भी वो कह देता है कि सफिशिएंट बैलेंस नहीं था, ये चेक हम लोग पे नहीं कर सकते। तो वैसे सिचुएशन में जहां पर बैंक की गलती हो वहां पर भी कोर्ट आपको एग्जेम्पलरी डैमेजेस दिलवाता है, क्योंकि आपका नाम खराब होता है। आप अपने बिजनेस में किसी को चेक देते हो पेमेंट के लिए और वो जब पैसे लेने जाता है आपके बैंक में तो पता चलता है कि आपके बैंक में पैसे नहीं है, तो वो आपको झूठा समझता है, बिजनेस करने लायक नहीं समझता है। इसकी वजह से इस सिचुएशन में भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस कोर्ट आपको दिलवाता है। उसके बाद है नॉमिनल डैमेजेस, जहां पर आपका राइट तो इन्फ्रिंज हुआ है, वायलेट हुआ है, लेकिन आपने कोई एक्चुअल लॉस नहीं सफर किया है। जैसे कि
पिज्जा आपने सीओडी मंगवाया था, ठीक है, आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया था, आपने कैश ऑन डिलीवरी मंगवाया था, पिज्जा नहीं आता है, तो आपको क्या नुकसान हो रहा है? कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है, आपका पैसा तो लगा नहीं था, लेकिन आपने कॉन्ट्रैक्ट उससे बनाया था कि पिज्जा जो है वो 30 मिनट्स में डिलीवर हो जाएगा, और फिर भी पिज्जा डिलीवर नहीं होता है। जब आप केस करोगे कोर्ट में, तो कोर्ट आपको कैसे डैमेजेस दिलवाएगा? कुछ टोकन अमाउंट, जैसे आपका राइट था पिज्जा मिलने का, लेकिन आपको पिज्जा नहीं दिया गया टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया, इसलिए 10 रुपए 5 रुपए ऐसा कुछ एक टोकन अमाउंट सिंबल के जैसा कुछ अगर कोर्ट दिलवाता है तो उसे हम नॉमिनल डैमेजेस कहते हैं। उसके बाद है डैमेजेस फॉर डिटोरिएशन कॉज्ड बाय डिले। अब जैसे आपने दूध ऑर्डर किया था या आइसक्रीम ऑर्डर किया था, ठीक है, और वो टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ, जिसकी वजह से पूरा का पूरा आइसक्रीम पिघल गया, बर्बाद हो गया, आपने जो पैसा पे किया था वो सब कुछ बर्बाद हो गया, और सामान डिलीवर होने के बाद भी वो आपके काम नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सामान जो है वो डिले से, देरी होने की वजह से डिटोरिएट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो वैसे सिचुएशन में कोर्ट आपको जो आपका लॉस हुआ है उससे ज्यादा डैमेज पे कर पाए। उसके बाद है प्रीफिक्स डैमेजेस। ऐसा डैमेज जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है, ये पर्सन अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है, या दोनों में से कोई भी एक पार्टी अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, तो उस केस में इतना इतना दूसरे पार्टी को पे करना पड़ेगा। तो जहां पर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है, कोर्ट आपको बस उतने ही पैसे एज अ कॉम्पेंसेशन दिलवाएगा दूसरे पार्टी से। अब इसे ही हम लिक्विडेटेड डैमेज कहते हैं, मतलब जहां पर डैमेज जो है वो फिक्स्ड हो, पहले से डिटरमाइन किया जा सके कि इतना ही अमाउंट का लॉस है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। दूसरा होता है पेनाल्टी, जहां पर एज अ पनिशमेंट और ज्यादा कॉम्पेंसेशन पे करवाया जाता है, ठीक है, जो आपका लॉस हुआ साथ में उस पार्टी को सबक सिखाने के लिए, उसे पनिश करने के लिए और ज्यादा कॉम्पेंसेशन उससे जो दिलवाया जाता है क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था, उसे हम पेनाल्टी कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस इंग्लिश लॉ में है, इंडियन लॉ में लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनाल्टी का कोई डिफरेंस नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट में आपने पहले से लिखा है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो इतना डैमेजेस पे करना होगा, तो कोर्ट आपको हर सिचुएशन में उतना ही डैमेजेस पे करवाएगा। रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया क्योंकि सामने वाले ने अपना परफॉर्मेंस नहीं दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। अब है क्वांटम मेरिट। क्वांटम मेरिट में क्या होता है कि जैसे आपने किसी को काम पर रखा और उससे उसका ये नहीं फिक्स किया कि वो काम करने के लिए कितने पैसे लेगा। जैसे आपने अपने घर में झाड़ू लगाने के लिए, साफ सफाई करने के लिए किसी को रखा, बट उससे क्लैरिफाई नहीं किया कि वो कितने पैसे लेगा एक दिन पूरा काम करने के लिए। अब आप उससे काम करवा लेते हो, लेकिन उसके बाद आप उसको पे नहीं करते हो, तो वो पर्सन क्या कर सकता है, आपको सू कर सकता है फॉर क्वांटम मेरिट। उसने जितना काम किया है उतने पैसे वो आपसे एज अ डैमेज निकलवा सकता। उसके बाद है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट जिस काम के लिए किया गया था वही काम करवाना, उसके बदले में कॉम्पेंसेशन नहीं लेना, उसी काम को करवाना ब्रीच होने के बाद भी। जैसे पेंटिंग वाला एग्जाम्पल है, आपने पेंटिंग बनवाने के लिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो पर्सन पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और फिर बोलता है कि मैं पेंटिंग नहीं बनाऊंगा, तो वहां पर आप कॉम्पेंसेशन लेकर अपने लॉस को रिकवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको पेंटिंग चाहिए था, पर्सन की बनाई हुई पेंटिंग आपको चाहिए थी, नॉर्मल कोई भी पेंटिंग मार्केट से नहीं चाहिए थी। तो आप क्या करोगे, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू करोगे कि तुम मेरा पेंटिंग बनाओ, तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था इसलिए तुम मेरा पेंटिंग बनाओ। उसके बाद है सूट फॉर इंजंक्शन। आप से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा काम करूंगा और इस पार्टी के साथ ऐसा ऐसा काम नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ के उस पार्टी के लिए वैसा वैसा काम कर रहा है, तो वहां पर आप इंजंक्शन का सूट फाइल कर सकते हो, उसे रोक सकते हो उस पार्टी के लिए काम करने के लिए। जैसे आपने अपना घर डिजाइन करने के लिए एक इंटीरियर डिजाइन रखा, ठीक है, और आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मेरे घर के अंदर जो जो डिजाइन बनाओगे वो सेम डिजाइन तुम अपने किसी दूसरे क्लाइंट के लिए नहीं बनाओ, ठीक है। अब वो इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, आपके घर में जो उसने डिजाइन बनाया था वही डिजाइन वो दूसरे क्लाइंट के लिए बना रहा है, तो वहां पर आप अगर उसे काम करने दोगे तो क्या होगा, आपका डिजाइन कॉपी हो जाएगा दूसरी जगह, आपका घर एक्सक्लूसिव यूनिक नहीं रहेगा। तो आप क्या करोगे, इंजंक्शन ऑर्डर के लिए फाइल करोगे और कोर्ट उस पर्सन को सेम डिजाइन दूसरे घर में बनाने से रोक देगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट रेमेडीज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में काम आता है। जहां पर आपको नॉर्मली सिर्फ पैसे का लॉस हो रहा है तो आप दूसरे पार्टी से कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, जहां पर आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है आप कॉन्ट्रैक्ट को डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो क्योंकि सामने वाला आदमी भी काम नहीं कर रहा है। उसके बाद से आपने किसी के लिए काम किया था लेकिन उसने पैसा नहीं दिया आपको, तो आप उसको क्वांटम मेरिट के लिए सू करके अपना पैसा
अपने जितना काम किया था उतना पैसा वापस ले सकते हो। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में किसी स्पेशल चीज के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था और वो आदमी अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रहा है, पैसे से आपका सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता आपके लॉस का, तो आप उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू करोगे। इंजंक्शन के लिए मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा काम कर रहा है जिसको आपने मना किया था, तो आप उसको वहीं पर रोकवा सकते हो कोर्ट के ऑर्डर से। अब सेक्शन 75 बताता है कि जहां पर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसलिए किया है क्योंकि दूसरी पार्टी जो है वो अपना ऑब्लिगेशन पूरा नहीं कर रही है, तो वहां पर जो कैंसिल करने वाली पार्टी है उसे कॉम्पनसेशन मिलेगा उसका जितना लॉस हुआ है उसके लिए। जैसे कि ये सिंगर वाला एग्जाम्पल है जहां पर सिंगर को रखा गया है थिएटर में गाना गाने के लिए, वीक में 2 दिन गाना गाना है 2 मंथ तक, और हर गाना के परफॉर्मेंस पे उसे 100 रुपए मिलेंगे। अब वो 6th नाइट को सिंगर जो है वो गाना गाने नहीं आता है, कोई उसका रीजन नहीं था, वैलिड रीजन नहीं था, बस उसे मन नहीं हुआ, वो गाना गाने नहीं आता है, तो जिसने उसे रखा था वो आदमी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है। अब कैंसिल करने के बाद वो सिंगर को सू कर सकता है कॉम्पनसेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब सिंगर उसके थिएटर में गाना नहीं गाने आया तो उसने बहुत सारे टिकट्स बेचे होंगे, उन टिकट का पैसा उसे रिफंड करना पड़ा होगा, तो इस तरह से जो उसे लॉस सफर करना पड़ा सिंगर के गाना गाने की वजह से, वो सब वो सिंगर से कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकता है। ये लीगल राइट है उसका। सो आई होप आपको ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रेमेडीज अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करो और कमेंट्स करके अपने फीडबैक हमें बताना ना भूलें। थैंक यू।